दिस इज विनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस की हमने प्रीलिम्स की जो पेपर्स हैं उसकी सीरीज चलाई हुई है और पेपर 2020 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आज हम पेपर 2020 के जो 31 से 31 से ठीक है जो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन के करीब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो पहला क्वेश्चन है आज हमारा उसमें है कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड समझ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगस्त 2020 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली यानी कर्नाटक में, ठीक है, हुबली यानी कर्नाटक में स्थापित रेल संग्रहालय जो है देश को समर्पित किया गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी कि हुबली। अब देखिए इससे एक वर्ड लेट मैच करता हुगली। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रिसर्च करेंगे इसके ऊपर हुगली क्या है। ये कलकत्ता से संबंधित है हुगली, यहाँ पे ये हुबली। तो ये चीजें थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए और सर्च करें इसमें क्या है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके काल के क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जिस क्रम में वो आ सकते हैं पहले से, ठीक है, इनको हम व्यवस्थित करेंगे। फतवाए जहांगीरी, ठीक है, इसके लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी है। ये बुक है फतवाए जहांगीरी, एक बुक है, इसके लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी है। फिर आती है आपकी पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद बरदाई। ठीक है, किताब अल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की थी। और फिर आता है आपका तबकात नासिरी, ये जो है ना मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है, ठीक है, जो उसने सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया था। यानी कि इनका जो सही काल का क्रम है वो पहले आता है आपका किताबुल हिंद यानी कि ये वाला, ठीक है, फिर आता है आपका पृथ्वीराज रासो यानी कि ऑप्शन ये सेकंड नंबर, फिर आता है आपका तबकात नासिरी और फिर आता है फतवाए जहांगीरी यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ। अरब राष्ट्र कौन सा हुआ जो मंगल मिशन का प्रक्षेपण जिसके द्वारा किया गया। देखिए कई बार इसका जो है चर्चा में बना रहा है, इसका आंसर है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से संयुक्त अरब अमीरात ने पहले मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और होप नाम दिया गया इसको, HOPE होप। कई बार क्वेश्चन बनता है इससे, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। और यूएई मंगल ग्रह हेतु मिशन का प्रक्षेपण करने वाला प्रथम अरब या मुस्लिम बाहुल्य देश है यूएई होप मिशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 आता है आपका 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। देखिए 1686 ईस्वी में, बैकग्राउंड हम समझ के चलते हैं इसको, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य अपना स्थापित किया। और 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। क्या नाम था उसका, अबुल हसन कुतुब शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। ये इसके बारे में तथ्य है, कहानी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जो है जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया। मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया, आंसर इज ऑप्शन डी बांग्लादेश। बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम इसका। देखिए जुलाई 2020 में बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग ने यानी BTRC ने दूरसंचार कंपनियों को अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी जो आदेश हैं वो जारी किए थे। ठीक है, फिर आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें है कौन सा सही है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बारे में जिसने मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकता है अच्छे से। लेकिन हम इसकी कहानी यहाँ समझेंगे, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम कहानी इसको समझाएंगे यहाँ पे कि बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ग तथा लड़कियों के लिए 14
वर्ष की विवाह की जो है आयु निर्धारित की थी, वर्ष की, ठीक है। और इसने जो है लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है। ठीक है भैया। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है जो समिट हुई है 2020 इंडिया आइडिया समिट। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया और इसकी थीम थी भारत का सशक्तिकरण। ये ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए 21 से 22 जुलाई 2020 को अमेरिका जो है भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया और इसका जो केंद्रीय विषय था एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। क्या था इसका केंद्रीय विषय यानी थीम? बेहतर भविष्य का निर्माण करना। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब वही सूची मिलान करनी है, ये अधिकारी दिए हैं, इनके काम दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। देखिए दीवाने तन जो था, दीवाने तन कौन था? ये जागीर और वेतन को देखता था। किसको देखता था? ये जागीर और वेतन को देखता था। देखिए क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व करना, अगर आपको एक ही पहला ही आता है ना, दीवाने तन, ये जागीर और वेतन को देखता था, तो इसी से पता चल के हमारा आंसर आ गया। देखिए ए वाला जो है इसके वाले में ऑप्शन बी में है ए वाला, बाकी तीन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये मुस्ताफी जो था, ये मुस्तारिफ ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था और मुशरिफ ये कार्यभार को संभालने के लिए था और वाक्यानवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को, करंट के क्वेश्चन है 2020 में जो आए हुए हैं ये, ठीक है, किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? किसने किया है? ये क्या है? प्रयागराज में। ठीक है। फिर आता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में बोला गया है, ये अजमेर से रिलेट करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब हैं, ये दौलताबाद से हैं, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से हैं, और निजामुद्दीन औलिया ये जो है ना चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें जो है महबूब इलाही भी कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को आपने, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने खूब सुना होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर से संबंधित है और शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है ना बदायूं में हुआ था, उत्तर प्रदेश का बदायूं है ना, वहां पे हुआ था, ठीक है। और स्टार्टिंग में बाबा फरीद के साथ अजोधन में यानी पाकिस्तान में रहे थे, बाद में ये दिल्ली चले गए थे। कहाँ चले गए थे ये? दिल्ली। और दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है सूफी काल की एक पवित्र दरगाह भी है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, एक फिर से करंट का क्वेश्चन है कि भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि साल 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा भैया? हरियाणा द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये कुछ उस तरह का क्वेश्चन है। फिर आता देखिए किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? कौन सी ऐसी नहर थी जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? ठीक है, कौन सी थी भैया ऐसी? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि शहाब नहर। बैकग्राउंड अगर हम देखें इसकी, तो मुगल कालीन शहाब या शिहाब इसे कहते हैं। इस नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह जो अकबर थे, उनके समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत कराई, उसका नाम बदलकर शिहाब नहर कर दिया। ठीक है। फिर से करंट का क्वेश्चन है ये 43 कि कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? कौन सा बना? आंसर इज ऑप्शन सी, मोहन बागान। ठीक है। कौन जो है किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे? किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भैया? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये जो है ना बीजापुर सल्तनत के शासक थे,
ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इन्होंने किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने? ये दक्कनी भाषा में लिखी थी। ठीक है, फिर से करंट का क्वेश्चन है ये कि भारत की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? पहली किसान रेल ने, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में किसमें 2018 में फ्र के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? किसमें किया गया है? मिर्जापुर में। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए G20 2019 ओसाका में हुआ है। G20 जो ये और ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 जो हुआ है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का मेजबान देश जो है वियतनाम था, ना कि सिंगापुर। तो कौन सा सही नहीं है? ए वाला सही नहीं है। बाकी G7 सम्मेलन 2019 बियारेज में और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जनवरी 2020 में कितने स्थलों को जो है साइट में शामिल किया गया? मतलब कौन सी साइट में? ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा। बाकी एक सेकेंड आप लाइन पे रहना जरा, लाइन पे इन द सेंस मतलब आप वीडियो में बने रहें, मैं देखता हूँ। मैंने पेपर एक्चुअली उठा के रखा हुआ है साइड में, मैं सोचा पीसी से ही देख लेता हूँ, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं। एक सेकेंड आप लाइन पे रहो, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ जी, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट में शामिल किया गया। आंसर इज इसका 48 का जो है 6 है। 6 ऐसी साइट हैं जिनको शामिल किया गया। जनवरी 2020 में भारत ने 10 नई आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया और नई जो 10 रामसर स्थलों में से उत्तर प्रदेश के 6 स्थल शामिल हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपका आता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवर झीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 49, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत स्टार्ट हुई? जल्दी से बताओ इसका आंसर। बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ रहता है ये। देखिए छत्तीसगढ़ में हुई है। कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में। और आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार की जनजाति नहीं है? देखिए रेगमा जनजाति जो है ना, ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? नागालैंड और असम में। आंसर इज ऑप्शन बी, रेगमा जनजाति नागालैंड और असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 51, स्टेटमेंट दी हुई है भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का लगभग 70% और भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? कौन सा एक जो है ट्रांस हिमालय नदी है? क्वेश्चन नंबर 52, तो देखिए इसमें सतलज नदी है, सतलज नदी। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सतलज नदी का जो उद्गम है ना, वो तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के निकट एक राक्षस ताल है, या राक्षस ताल भी इसे कहते हैं, यहाँ से है। और ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण भी करती है। गार्ज क्या होता है भैया? ये इस तरह से, जैसे ये है ना, जैसे ये आपकी चोटी है, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट होगा, ये गार्ज हो गया, ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इस तरह से कुछ बनता है गार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 करंट का है, ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी किसने की थी? ये की गई थी यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए खस जो जनजाति है ना, इसकी अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, खस। बाकी अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु। खस कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है, इसलिए इसे आप काट देंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में स्टार्ट किया गया सार्थक
किससे संबंधित है, सार्थक एक प्रोग्राम है, किससे संबंधित है। बैकग्राउंड अगर हम समझ लेते हैं, देखिए अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक का जलावतरण संपन्न हुआ। यह पोत जो है ना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अपतटीय गश्ती जहाज है ये। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, मैच करना है ये। देखिए साला झील जो है ये मैच करती है अरुणाचल प्रदेश से, बिल्कुल ठीक है ये। बड़खड़ झील मैच करती है फरीदाबाद से, यानी कि हरियाणा। बड़खड़ झील हरियाणा, बिल्कुल ठीक है। लोकतक झील मणिपुर और कीली वैली झील ये तमिलनाडु से है, यानी कि विलुपुरम जिले में है। फिर करंट का क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है 2020 में किया है, किस राज्य द्वारा किया गया है ये क्या है, हरियाणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 स्टेटमेंट है इसमें कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये गलत है, अहमदाबाद नहीं है भैया, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है मुंबई है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, यानी कि ए गलत है, ए गलत है और आर सही है, यानी कि अहमदाबाद जो है भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ये वाला ऑप्शन डी इसका ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59, जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या था भैया, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। कहाँ का किया, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। फिर आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में है, देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, हिमाद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट, अरावली और विंध्याचल श्रेणी। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं हम, फिर आपको आंसर का आइडिया हो जाएगा। देखिए हिमाद्री श्रेणी जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और ये दिए गए विकल्पों में भारत की जो है नई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, ये जरा इमेज है, इस पे क्लिक नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। ठीक है जी, ये पेपर 2020 पीसीएस जो यूपी का हुआ उसमें 2020 का जो पेपर है उसके फिर हमने आज ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।